तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस। और आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। आज 21 अगस्त को पंजाब बंद का ऐलान किया है। बंदी सिखों की रिहाई के लिए विरोध मार्च निकाला जाएगा। कौमी इंसाफ मोर्चा ने अन्य लोगों से भी पंजाब बंद में सहयोग की अपील की है। तो आज पंजाब बंद के दरमियान स्कूल, कॉलेज, बाजार और सार्वजनिक परिवहन प्रभावित होंगे। पंजाब बंद का असर चंडीगढ़ तक दिखेगा। कई निजी स्कूल आज 21 अगस्त को बंद रहेंगे। वहीं आज 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है, आरक्षण सुधार के मुद्दे पर। हालांकि इस आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस की इजाजत मिलने के दावे किए जा रहे हैं, उनको भी दिल्ली पुलिस ने फर्जी बताया है। 21 अगस्त को यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से ये आंदोलन की चेतावनी दी है। आरक्षण पर फिर से आर पार की लड़ाई और आंदोलन की प्रमुख मांगे भी आप देख सकते हैं। और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, आज 21 अगस्त को अगले 12 घंटों के अंदर देश के 27 राज्यों में मूसलाधार भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी कई राज्यों में। तो आगे अपन जानेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। वहीं खबर है, नीट यूजी काउंसलिंग को लेकर राउंड 1 रिजल्ट की तारीख बदली। अब आज 21 अगस्त को जारी होगा ये रिजल्ट। और हरियाणा में आज 21 अगस्त को रोजगार मेला भी लगने जा रहा। युवाओं के लिए नौकरी पाने का मौका होगा। हरियाणा गुरुग्राम में मंडल रोजगार कार्यालय का ये आज आयोजन होने जा रहा है। और भारतीय सेना भर्ती में भी अपडेट आ रहा कि अविवाहित महिलाएं आज 21 अगस्त तक आवेदन कर सकती हैं। अंतिम तारीख आज। वहीं देखिए, उत्तराखंड के देहरादून में भारत नेपाल की बैठक का पहला दिन पूरा हुआ। 3 दौर की बातचीत हुई। अब आज आखिरी सत्र आयोजित होगा। अंग्रेजों के नक्शों से सीमा विवाद सुलझाने की ये कोशिश की जा रही है। भारत और पड़ोसी देश नेपाल के बीच ये 14वीं संयुक्त कार्य समूह JWG की बैठक का पहला दिन पूरा हुआ और आज अंतिम बातचीत होगी। और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी अपडेट है। स्क्रूटनी के बाद बदली हुई मार्कशीट आज 21 अगस्त से मिल जाएगी। और हिमाचल प्रदेश का मानसून सत्र भी आज 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। इस मानसून सत्र में हिमाचल में खाली पदों, आपदा, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर सवाल करेगा विपक्ष हिमाचल सरकार से। वहीं MBBS BDS एडमिशन के लिए भी शेड्यूल बदल चुका है। आज राउंड 1 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। देश भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में जो लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए ये NTA की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आ रहा। और आज 21 अगस्त को हरियाणा के गुरुग्राम में JNG युवाओं से सीधा संवाद बातचीत करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और वहीं MP टेट एग्जाम पर अपडेट आ रहा। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन आज 21 अगस्त से स्टार्ट होंगे। 4 सितंबर तक उम्मीदवार अपना फॉर्म भर सकेंगे। वैसे मध्य प्रदेश में 60,000 शिक्षकों को भी देनी होगी TET। 12 अक्टूबर को ये पेपर होगा। निवेशकों के लिए खबर है, ऑगमोंट एंटरप्राइजेस का IPO आज 21 अगस्त को ओपन होने जा रहा। तो शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर निवेश कर सकते हैं। और आज 21 अगस्त को उत्तराखंड में किसान निकालेंगे ट्रैक्टर तिरंगा रैली। अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है किसानों ने। सरकार से अपनी कुछ मांगों को लेकर तत्काल विचार करने की अपील पर उत्तराखंड में भारतीय किसान यूनियन ने बैठक का आयोजन किया और उसके बाद आज आंदोलन की चेतावनी दी है। ये देख सकते हैं किसानों की क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे दोस्तों। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, UPI पेमेंट्स को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा। नया कानून लागू हुआ। दरअसल कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब ये नया कानून बन चुका है। और इस नए कानून में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 की धारा 10A में अहम संशोधन किया है, जिसके तहत UPI और रुपे डेबिट कार्ड पर मिलने वाला स्वतः शुल्क मुक्त संरक्षण अब खत्म हो गया है। यानी अब कौन सा पेमेंट मेथड फ्री रहेगा, इसका फैसला सरकार के हाथों में होगा। तो इससे आम जनता और छोटे व्यापारियों के मन में ये सवाल उठने लगा कि क्या उन्हें आने वाले टाइम में UPI लेनदेन पर शुल्क देना पड़ सकता है। तो इसको लेकर फिलहाल तो सरकार का ये कहना है कि UPI मुक्त रहेगा छोटे कारोबारियों, व्यापारियों और खास करके आम लोगों के लिए। लेकिन हो सकता है बड़े व्यापारियों के लिए सरकार UPI पर कुछ शुल्क वगैरह चार्जेस लगा सकती है ऐसा। और अगली खबर देखिए, सरकार अब JNG युवाओं से बातचीत करेगी। 1 डे 1 यूनिवर्सिटी प्लान बनाया गया है, जिसके तहत देश भर के विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में केंद्रीय मंत्री जाएंगे और देश के युवाओं से बातचीत करेंगे, संबोधन करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद नए शिक्षा मंत्री को केंद्र सरकार ने ये जिम्मेदारी भी दी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं से जुड़ने के लिए हर रोज एक यूनिवर्सिटी में अपने एक केंद्रीय मंत्री को भेजने की योजना बना रही है। और अगली खबर देखिए, चीनी शुगर पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अगले महीने 1 सितंबर से थोक चीनी खरीदारों पर 15 दिन की स्टॉक लिमिट लागू होगी। जी हाँ, शुगर चीनी के बढ़ते दामों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने अब थोक उपभोक्ताओं द्वारा, यानी जो चीनी के होलसेलर व्यापारी कारोबारी हैं, उनके लिए चीनी के स्टॉक पर ये पाबंदियां लगा दी हैं। 1 सितंबर से थोक उपभोक्ता 15 दिन से ज्यादा समय तक चीनी का भंडार नहीं कर पाएंगे। 10 टन से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों के लिए नियम लागू होगा, जो कि 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। तो रिपोर्ट आ रही है कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद चीनी सस्ती हो सकती है, क्योंकि एक तो स्टॉक लिमिट लागू
लागू हुई तो इससे कालाबाजारी रुकेगी। दूसरा, चीनी पर आयात टैक्स भी फ्री कर दिया है, क्योंकि पिछले 2 महीनों के अंदर अंदर चीनी 40% तक महंगी हो चुकी है। अभी भी देश के अधिकतर राज्यों में 1 किलो शुगर चीनी का दाम करीब 55 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। इसके पीछे 2 बड़ी वजह, एक तो ईरान जंग का असर दिख रहा है और दूसरा जो गन्ने से चीनी बनती है उसका इस्तेमाल आजकल इथेनॉल में होने लगा है, तो इस वजह से चीनी के प्रोडक्शन में भी गिरावट आ रही है। यही वजह की पिछले कुछ दिनों से चीनी महंगी हो रही है। हालांकि सरकार के इन फैसलों से आने वाले दिनों में चीनी के दाम में थोड़ी गिरावट हो सकती है। ऐसा अच्छा, वैसे चीनी की महंगाई पर देखिए बिहार सरकार के एक मंत्री ने अनोखा जवाब दिया। वो बोले कि देश में डायबिटीज के लोग ज्यादा हैं, तो चीनी कम ही खानी चाहिए। वैसे अब जमाखोरों पर एक्शन लिया जाएगा सरकार द्वारा ये लिमिट लागू होने के बाद। और दोस्तों, हेल्थ और हार्ट अटैक से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए। हरियाणा के एक इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर की मौत हो गई। मात्र 27 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया। कुछ दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ था। हरियाणा के जिंद के रहने वाले ये। और एक और घटना देखिए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का ये मामला है, जहां एक टीचर ने छोटे बच्चे को होमवर्क नहीं करने की वजह से डांटा और रिपोर्ट आ रही कि एक थप्पड़ भी मारा, लेकिन इतने मात्र से बच्चा टीचर की गोद में गिर गया और दम तोड़ दिया। तो इस घटना पर बच्चे के परिवार वालों का दावा है कि डर की वजह से दहशत में बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। मतलब देख रहे हो आजकल कितने छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जो कि बड़ी चिंता की बात है। अभी एक दिन पहले मैंने आपको हार्ट अटैक पर एक वैज्ञानिक रिसर्च भी बताई थी कि इसके लिए सिर्फ घी, तेल या इससे जुड़ी चीजें ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कई सालों पुराने जीन्स में भी बदलाव हुए हैं। इस वजह से आजकल युवाओं में हार्ट अटैक ज्यादा आ रहे हैं। तो हमें और ज्यादा हेल्दी और फिट रहने की जरूरत है, राइट। एक और ये घटना देखिए, कनाडा में नमकीन खाते ही करनाल के एक युवक का हार्ट फेल हो गया। ये युवक अपनी गर्भवती पत्नी के साथ घूमने निकला था। हरियाणा के करनाल का 27 साल का युवक है। देखिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब खिलाड़ियों की जरूरत के हिसाब से बनेगा खेल सुविधाओं का बजट। बेवजह के खर्च पर रोक लगेगी। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार का ये नया प्लान है। वहीं खबरें हिमाचल प्रदेश में भी एनालॉग पनीर पर सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद इस तरह के सिंथेटिक एनालॉग पनीर को बैन करने वाला तीसरा राज्य बन चुका है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये एक तरह से नकली डेयरी उत्पाद की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह के पनीर के भंडारण, उत्पादन, बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि ये भी हमारी हेल्थ को भारी नुकसान पहुंचाता है। ज्यादातर होटल रेस्टोरेंट वाले जो होते हैं ना, वो इस तरह के एनालॉग पनीर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हिमाचल में भी अब इस पर बैन लग चुका है। वहीं सोने चांदी के भाव पर अपडेट है दोस्तों। एक ही दिन में सोने और चांदी के भाव में 12,000 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली, दोनों को मिलाकर। देखिए अकेले एक दिन में चांदी 8,500 रुपए तक महंगी हुई और अभी चांदी का भाव 2,38,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। जबकि 10 ग्राम सोने का रेट भी 3212 रुपए बढ़कर अभी 1,57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। वैसे इस साल 2026 के अंत तक सोने का भाव 1,70,000 रुपए तक जा सकता है। ये मार्केट एक्सपर्ट्स का ये अनुमान है, क्योंकि इस महीने अगस्त में ही अभी के 20 दिनों में सोना लगभग 14,500 रुपए तक महंगा हो चुका है, जबकि चांदी 19,500 रुपए तक महंगी हो चुकी है। तो कई सारे मार्केट एक्सपर्ट्स का ये अनुमान है कि इस साल के अंत तक दिसंबर तक सोना 1,70,000 तक जा सकता है, जबकि चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो तक वापस पहुंच सकती है। ऐसा बाकी अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर इस टेबल में। और अगली खबर देखिए, हवाई यात्रियों पर रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते महीने जुलाई में भारत में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 5% तक घटी है। लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा का सफर किया, जिसमें इंडिगो कंपनी का शेयर 67% है टॉप पर, क्योंकि हवाई कंपनियों ने अपने टिकट के दाम काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। यही वजह कि हवाई यात्रियों की संख्या दिनों दिन घट रही है। वैसे हवाई यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने भी एक नया प्लान किया है। अब हर साल सभी एयरलाइंस कंपनियों के तकरीबन 25% पायलट्स का रैंडम ड्रग टेस्ट किया जाएगा, यानी नशे की जांच की जाएगी। उनका यूरिन सैंपल भी लिया जाएगा। सभी भारतीय एयरलाइंस कंपनियों के लिए ये नियमों का पालन करना गाइडलाइंस जरूरी होगा। डीजीसीए इस तरह का प्लान कर रहा है। और अगली खबर देखिए, देश भर में डॉक्टरों के लिए नया नियम लागू होने जा रहा। अब डॉक्टरों को एक यूनिक आईडी मिलेगी। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी की तरफ से यह नया प्रस्ताव रखा गया है और इस आईडी के माध्यम से अब एक रजिस्ट्रेशन से डॉक्टर देश भर में कहीं भी प्रैक्टिस कर पाएंगे और उन डॉक्टरों का डिजिटल रिकॉर्ड कोई भी मरीज भी देख सकेगा। जी हाँ, नेशनल मेडिकल कमीशन ने हर रजिस्टर्ड डॉक्टर को केंद्रीय स्तर पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने का प्रस्ताव रखा है। जैसे मतलब हर एक भारतीय नागरिक का आधार कार्ड जिनका बना हुआ उनका यूनिक आधार नंबर होता है, राइट। वैसे ही डॉक्टरों का भी एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और इसके बाद एक बार राज्य मेडिकल रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन होने पर फिर डॉक्टर को देश के किसी भी दूसरे राज्य में प्रैक्टिस के लिए अलग से नया रजिस्ट्रेशन करने या लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं होगी और देश भर के डॉक्टरों का एक राष्ट्रीय डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार होगा। तो डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन को लेकर ये नया सिस्टम बनाने का प्लान किया जा रहा एनएमसी के द्वारा। वहीं हाल ही में विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट के लिए भी सरकार की तरफ से ये कुछ नया प्रस्ताव रखा गया है। इस बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और अगली खबर देखिए, अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने कहा कि भारत में आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। यहाँ आने वाले संघ के नेताओं को सम्मान न मिले। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आने वाली 29 तारीख को 29 अगस्त को अमेरिका के न्यूयॉर्क जाएंगे और उससे पहले अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता
स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF की तरफ से RSS पर ये प्रतिबंध लगाने और नेताओं का राजनयिक सम्मान नहीं देने की बयानबाजी की है। और अगली खबर देखिए, अब हमारे देश में कक्षा 11वीं और 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की नई किताबें तैयार होगी। NCERT ने 20 सदस्यीय टीम बनाई है इसके लिए, और एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया जाना कि इन किताबों के निर्माण के लिए 4 प्रोफेसर जो हैं वो RSS से जुड़े हैं। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट के CGI ने कहा 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर कि क्या उत्तर भारतीयों का दक्षिणी भारत की भाषाएं सीखना अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर जवाब मांगा और किताबों और टीचरों की कमी पर भी सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए CGI सूर्यकांत ने क्या कमेंट किए देख सकते हैं आप इस मुद्दे पर। और सरकार ने कहा कि 99% से भी ज्यादा स्कूलों में सिर्फ 2 भारतीय भाषाएं ही पढ़ाई जा रही हैं, जबकि CBSE का प्लान है 3 लैंग्वेज पॉलिसी के तहत 3 भाषाएं हर एक बच्चे को पढ़ाई जाए ऐसा। तो CBSE की इस 3 भाषा पॉलिसी नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पॉलिसी को लागू करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि बच्चे किसी के दबाव में ना आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से इसका समाधान खोजने पर जोर दिया, जिसके तहत कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए 3 भाषाएं पढ़ना जरूरी है। वैसे ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, CBSE का जो प्लान है, इस बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और अगली खबर देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि उत्तराखंड में पागल कुत्तों के आतंक से 10 स्कूल बंद हो गए। इतने भयानक हालात चल रहे हैं आवारा डॉग्स की वजह से। 600 से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। हालत ये है कि आवारा कुत्तों से बचाव के लिए लोग बाग डंडा लेकर निकल रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में इतने हिंसक कुत्तों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। देखिए आप किन किन स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है, ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, बड़ी खबर, भ्रूण लिंग परीक्षण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि इस तरह के मामलों की जांच अब पुलिस नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट बोला कि अस्पताल पर छापा मारने का अधिकार भी नहीं है पुलिस को, बल्कि ऐसे मामलों में अब स्पेशल टीम ही कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि भ्रूण लिंग परीक्षण PCPNDT एक्ट के तहत दर्ज मामलों की जांच पुलिस नहीं कर सकती, इसके लिए नियुक्त अधिकारी ही आगे की कार्रवाई करेंगे ऐसा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पुलिस ये काम नहीं कर सकती है। वैसे भ्रूण लिंग परीक्षण के मामले में सजा और प्रावधान क्या है, इस कानून से जुड़े अपडेट आप देख सकते हैं। और अगली खबर देखिए, विपक्ष के वंदे मातरम मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह बोले कि कांग्रेस का पूरा वंदे मातरम नया गाना देश विरोधी मानसिकता को बताता है। उन्होंने 1937 में राष्ट्रगीत के 2 टुकड़े कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया और विभाजन की नींव डाली है। अमित शाह ने यह बयान उसके जवाब में दिया जब अभी एक दिन पहले कांग्रेसी नेताओं ने बैठक में यह प्लान किया कि कांग्रेस वंदे मातरम पूरा नहीं गाएगी बल्कि शुरू के 2 पैरा ही गाएगी। तो कांग्रेस की बैठक के इस फैसले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना है। वहीं पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए, राहुल गांधी बोले कि सरकार अब बैक फुट पर आ रही है, हमें आक्रामक रहना है, एकता हमारी पार्टी की ताकत है। पश्चिम बंगाल में देखिए TMC कैसे बिखर गई। तो कांग्रेस की जो ये वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, इसमें राहुल गांधी ने ये बयान दिया। वहीं खबर आ रही कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो पुलिस एक्शन हुआ, इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बनाई, जिसमें एक रिटायर्ड जज भी शामिल हैं, कुछ CBI और पुलिस के पूर्व अफसर भी शामिल हैं, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दरमियान पैलेट गन चलाने और महिलाओं के साथ बदसलूकी करने के जो आरोप लगे हैं, तो इनकी जांच अब जांच कमेटी की तरफ से की जाएगी ऐसा। वहीं खबर देखिए, एक पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का तिहाड़ जेल में निधन हो गया। सिख विरोधी दंगों में ये उम्र कैद की सजा काट रहे थे। वहीं सुकेश चंद्रशेखर ने भी जेल से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को एक लेटर लिखा, जिसमें 3 और घोटाले उजागर करने की धमकी दी। आम आदमी पार्टी को घोटालों की ऑलवेज पार्टी बताया। और अगली खबर देखिए दोस्तों, रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश के 9 प्रमुख उद्योगों का उत्पादन सालाना आधार पर बीते महीने जुलाई में 5.4% तक बढ़ा है। और कोर सेक्टर आउटपुट पर भी रिपोर्ट आ रही कि भारत की ऑल ओवर अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली। जुलाई में बुनियादी क्षेत्रों की जो वृद्धि दर 5.4% बढ़ी है, इससे देश की ऑल ओवर इकोनॉमी मजबूत हुई है। कोयला, सीमेंट, बिजली और लोहा जैसे क्षेत्रों में मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। वहीं महंगाई पर रिपोर्ट आ रही कि त्योहारी सीजन में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फिर से महंगे होंगे। 8% तक आम आदमी के काम आने वाली चीजों के दाम बढ़ सकते हैं, जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह। इस तरह की चीजें और महंगी हो सकती हैं आने वाले समय में। कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल और ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ने की वजह से ये महंगाई और बढ़ सकती है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट्स में। तो देखिए, देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। दिल्ली NCR में भी जमकर बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात चल रहे हैं।
यूपी प्रयागराज वगैरह में तो 5-5 फीट तक पानी भरा हुआ है। एक जगह 2000 स्टूडेंट ने हॉस्टल भी छोड़ दिया, इतना चारों तरफ पानी पानी हो रहा है। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में 4 लोगों की मौतें हो गई। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश जारी है और ये बाढ़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों। लिटरली लोगों के घरों में पानी घुस गया। कई जगहों पर इतनी भयंकर बाढ़ की स्थितियां बनी हुई है। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। राजस्थान की राजधानी जयपुर, अलवर समेत कई जिलों में तेज बरसात हुई, सड़कों पर पानी बह गया और आज भी राजस्थान के 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं राजस्थान में आज 21 अगस्त को इन पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। और उत्तर प्रदेश में देखिए 6 नदियां डेंजर लेवल के ऊपर बह रही है। एक घटना देखने को मिली, एक गर्भवती महिला को चारपाई पर लिटाकर एक उफनता नाला पार कराया। और आज उत्तर प्रदेश के 65 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और यूपी की ये तस्वीरें देखिए, काशी में लिटरली छतों और गलियों में लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा, क्योंकि नीचे तो पानी पानी हो रहा सारा। यूपी सोनभद्र में डैम भी उफान पर चल रहे हैं। 13 जिलों में बाढ़ आई हुई है। प्रयागराज में हालात काफी बिगड़े हुए हैं। और आज उत्तर प्रदेश के इन 65 जिलों में अलर्ट रहेगा। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। डार्क जोन वाले इलाकों में सबसे ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में भी डिंडोरी, पन्ना के आंगनबाड़ी और स्कूलों वगैरह में छुट्टियां रखी गई बीते दिन। चित्रकूट में सड़कों पर चल रही नावें, इतनी तेज बाढ़ आई हुई है। मऊगंज में भी अष्टभुजा नदी उफान पर चल रही, 3 मजदूर फंस गए, एक बह गया। उमरिया में भी बाढ़ में एक बुजुर्ग बह गया। और इस बीच मौसम विभाग ने आज 21 अगस्त को भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है। यही चेतावनी कल 22 अगस्त और परसों 23 अगस्त तक भी जारी रहेगी मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में। अच्छा, आप देखिए बिहार के भी 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। आज, कल और परसों 21, 22, 23 अगस्त तक हेवी रेन की चेतावनी। बिहार की राजधानी पटना में 2 घाटों पर गंगा नदी वार्निंग लेवल से भी ऊपर बह रही है। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है अगले 24 घंटों के दरमियान। वहीं देखिए पंजाब में जालंधर, पठानकोट वगैरह में तेज बारिश हुई। आज भी कई जगहों पर बादल बरसेंगे। तापमान में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली और अगले 3 दिन पंजाब में भी मौसम का हाल कुछ यूं रहने वाला है। हरियाणा में भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड देखने को मिला। एक जगह हरियाणा रोडवेज की बस भी फंस गई। 70 सवारियां और स्टूडेंट इसमें सवार थे। और मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा में अब अगले सप्ताह वापस एक्टिव होगा मानसून, तब तक थोड़ी बारिश कम देखने को मिलेगी। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 23 अगस्त से यानी परसों से मानसून कमजोर पड़ेगा। वैसे भी हिमाचल में इस मानसूनी सीजन में अब तक नॉर्मल से 7% कम बारिश हुई है। लेकिन आज भी ऊना, कांगड़ा, चंबा समेत कई जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन मौसम विभाग ने किन किन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है देख सकते हैं आप। और हिमाचल के जैसे उत्तराखंड में देखिए देहरादून समेत 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वार्निंग लेवल पर पहुंचा टिहरी डैम का पानी। इस सीजन में उत्तराखंड में 33 लोगों की मौत हो चुकी है अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में। और उत्तराखंड के मानचित्र में देख सकते हैं किन किन जिलों में अगले 3 दिन तक मौसम कैसा रहेगा, कहां कहां भारी बारिश की चेतावनी है। और भी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं ईस्ट मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट की चेतावनी, कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट और अधिकांश राज्यों में येलो अलर्ट जारी कर रखा मौसम विभाग ने। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों और आपके यहाँ भी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है? बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? कमेंट करके बताएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 628 अंक चढ़कर 77,538 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 154 अंक की बढ़त रही है। वहीं खबर है भारत और सिंगापुर दोनों देशों के बीच साझेदारी को नई गति देने पर मंथन हुआ। दोनों देशों के शीर्ष मंत्रियों ने लॉरेंस वोंग से भी मुलाकात की है। अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी सिंगापुर दौरे पर हैं। और LIC को HDFC बैंक में निवेश बढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हिस्सेदारी की सीमा 9.99% तक बढ़ाई है। तो इस मंजूरी के बाद HDFC के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली है। वहीं खबर है इंडियन ऑयल की अल्जीरिया की एक कंपनी सोना ट्रेक के साथ एक बड़ी LPG डील हुई है, जिसके तहत अगले साल 2027 से हर महीने 55,000 टन गैस मिलेगी। तो इस डील से अब LPG गैस के लिए खाड़ी देशों पर निर्भरता कम होगी और आने वाले महीनों में भारत में LPG की किल्लत नहीं देखने को मिलेगी, है ना। वहीं खबर देखिए BYD सिलायन 7 का नया एंट्री लेवल वेरिएंट लॉन्च हुआ। ये इलेक्ट्रिक कार है जो फुल चार्ज में 520 किलोमीटर तक की रेंज देगी। और महिंद्रा XEV9S का भी नया 6 सीटर कैप्टन सीट मॉडल लॉन्च हुआ, जो फुल चार्ज पर 679 किलोमीटर तक की रेंज देगी। कीमत इसकी 26 लाख से शुरू है। और सरकार ने सख्त निर्देश जारी किया टेलीकॉम कंपनियों को। अब प्रति ग्राहक अधिकतम 9 सिम कार्ड ही दिए जा सकेंगे। 9 से ज्यादा सिम कार्ड अगर किसी व्यक्ति के नाम पर है एक ID पर, तो उन्हें ब्लॉक किया जाएगा, बंद किया जाएगा ऐसा। और देखिए इंडिया EU FTA यानी भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर रिपोर्ट आ रही कि इस व्यापार समझौते के बाद 27 देशों में ड्यूटी फ्री धड़ल्ले से पहुंचेगा भारत का सामान, माल वगैरह। और भारत में भी लग्जरी कारें सस्ती
होंगी, लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। तो इस ट्रेड एग्रीमेंट व्यापार समझौते को लेकर बातचीत अंतिम दौर में चल रही है और इसी साल इसके लागू होने की संभावना बढ़ गई है। और अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र राज्य में अब नहीं बिकेगा खुले में खाने का तेल। एफडीए की तरफ से रोक लगा दी गई है। जो खाद्य तेल आता है वो बोतल, टिन या पैकेजिंग वाले बंद पैकेट में ही मिलेगा। खुले में दुकानदारों के लिए खाने का तेल बेचने पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र एफडीए ने खाद्य तेल में मिलावट और नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ाते हुए बड़ा फैसला लिया। वहीं खबर देखिए, कंगना रनौत का एक अनोखा बयान। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब लाश बना दिए जाओ तो रोना मत। कंगना रनौत ने नीले ड्रम की तस्वीर शेयर कर मॉडर्न डेटिंग पर सवाल उठाए और कहा कि आजकल रिश्ते शरीर के काउंट तक सिमट गए हैं। अभी हाल ही में एक और घटना देखने को मिली। बंगलोर में रहने वाली एक महिला ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर पति और 5 साल के बेटे की जान ले ली। तो इस घटना की निंदा करते हुए कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट भी किया। वहीं बॉलीवुड से खबर आ रही कि सलमान खान की याचिका पर हटवाया गया काला हिरण फिल्म का टीजर। प्रोड्यूसर ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी। और खबर है कि भारत दौरे पर आ सकते हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अगले महीने 12-13 सितंबर को दिल्ली में जो ब्रिक्स समिट होना है, तो इस दरमियान चीन के राष्ट्रपति का भारत दौरा हो सकता है। दोनों देशों में सीमा विवाद पर बातचीत होगी इस मुलाकात के दरमियान। और बड़ी खबर देखिए, अमेरिका ने पिछले 15 दिन में 5200 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया। यानी जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे उन्हें वापस हमारे देश भारत भेजा है। और इस साल 2026 में हर तीसरे सप्ताह डिपोर्टेशन फ्लाइट आ रही अमेरिका से। वहीं रिपोर्ट है कि कनाडा में भी 1500 भारतीय छात्र निकाले जा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी डिपोर्टेशन मिशन को और तेज कर दिया है और इस महीने अगस्त में ही 15 दिनों में 5000 से भी ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट किया जा चुका है। और अगली खबर देखिए, सरकार का प्लान। अब कुंभ मेले में कोई अगर खो गया तो एक क्लिक में जानकारी मिलेगी। सरकार ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर रही इसके लिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में जो अगले साल कुंभ मेला होने वाला है, उसमें अगर आपका कोई सामान खो जाता है या कोई आपका साथी बच्चे खो जाते हैं तो उन्हें ढूंढने के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि खोया पाया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जा रहा है। एक ही पोर्टल पर सारी जानकारी अवेलेबल होगी। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही दोस्तों की आजकल दुनिया के दिग्गज टेक जगत के जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, वो अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर रख रहे हैं, बल्कि मिट्टी में खेलने की सीख दे रहे हैं। स्कूलों में भी फोन बैन कर रखा है। चैट जीपीटी के सीईओ ऑल्टमैन बोले कि एआई से जल्द नहीं जोड़ेंगे बच्चों को। मतलब देखिए, जो दुनिया भर के बच्चों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेक की लत लगवा रहे हैं, वही टेक दिग्गज अपने बच्चों को इस तरह के प्लेटफॉर्म से दूर रख रहे हैं। और अगली खबर देखिए, अब उबर ऐप से भी आप ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे। रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। जो कैब बुकिंग उबर ऐप है उस पर आपको ये नई फैसिलिटी मिलेगी। वहीं खबर है, पीएम नरेंद्र मोदी ने जापानी कंपनियों को भारत में डिफेंस पार्टनर बनने का न्योता दिया। जापानी रक्षा मंत्री से भी मिले पीएम मोदी और इस दरमियान भारत जापान के बीच निवेश व्यापार बढ़ाने पर चर्चा हुई है। वहीं देखिए, राम मंदिर चंदा चोरी एसआईटी रिपोर्ट को लेकर चंपत राय बोले कि राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष ने मनमानी की। पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्रा ने सलाह कभी नहीं मानी, अपनी पसंद के लोग चुने। वहीं इस एसआईटी जांच रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईटी रिपोर्ट का वह पन्ना गायब है जिसमें अनिल मिश्रा दोषी पाए गए हैं। और अगली खबर देखिए, राजस्थान में पीएम गति शक्ति पोर्टल पर राजस्व, भूमि की किस्म और विवरण भी मैप होंगे। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन का चयन आसान होगा। इससे राजस्थान की भजनलाल सरकार का नया प्लान है। वहीं राजस्थान राज्य को टीबी मुक्त राज्य बनाने के लक्ष्य को लेकर स्क्रीनिंग हुई। जांच और उपचार में तेजी के निर्देश भी दिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने। और राजधानी दिल्ली का भी मास्टर प्लान 2047 जारी हुआ। 24 घंटे चलने वाले शहर, 40 लाख नए घर और 695 किलोमीटर होगा मेट्रो नेटवर्क। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार और केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने दिल्ली मास्टर प्लान एमपीडी 2047 जारी किया है। और सीएक्यूएम का सख्त आदेश देखिए, 1 जनवरी 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही रजिस्ट्रेशन होगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सीएक्यूएम ने ये सख्त नया आदेश जारी किया है। वहीं खबर है, जल्द ही पंजाब आएंगे राहुल गांधी। मिशन 2027 विधानसभा चुनाव की शुरुआत करेंगे। 3 क्षेत्रों में अहम बैठकें भी होगी। वहीं देखिए, एआई से नौकरियों को लेकर चौंकाने वाली खबर आ रही कि नौकरियों पर एआई का खतरा मंडराया हुआ है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कंपनियों को एआई टैक्स का नया आइडिया भी दिया। उन्होंने कंपनियों के एआई टोकन पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है और रघुराम राजन ने भविष्य में एआई से नौकरियों पर खतरे का एक समाधान भी सुझाया है। उनका कहना कि एआई नौकरियों के लिए सिर्फ खतरा नहीं होगा बल्कि नए मौके भी देगा। तो हमें इस फील्ड में स्किल्ड कर्मचारियों को बढ़ाना होगा। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नया बिजनेस शुरू करना भी आसान होगा। वहीं खबर है दोस्तों, मणिपुर राज्य में जनगणना और एनआरसी विवाद के बीच 23 अगस्त तक स्कूल कॉलेज वगैरह बंद रहेंगे। सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है। और खबर है, बिहार में अब यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कमाई
कमाई बढ़ेगी। व्यूज की शर्तों में भारी छूट दी है सम्राट सरकार ने। सोशल मीडिया पर सरकारी विज्ञापन के नियमों को भी आसान किया है। दरअसल अब 1 लाख व्यूज आने पर 10,000 रुपए देगी बिहार सरकार। एक वीडियो से 1 लाख रुपए तक की कमाई का मौका भी मिलेगा। यानी जो सोशल मीडिया पर बिहार सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे उन क्रिएटर्स के लिए बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने ये सोशल मीडिया नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब वीडियो से कैसे कमाई होगी, सरकारी योजनाओं का कैसे प्रसार करना होगा, व्यूज के आधार पर अर्निंग दी जाएगी। देख सकते हैं आप इस बारे में डिटेल भी। यानी बिहार में अब इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम पर दिखेगा सरकारी काम। रील से युवाओं तक पहुंचेगा संदेश और इसके लिए बाकायदा युवाओं को रिवार्ड भी देगी सम्राट सरकार। वहीं खेल जगत से कुछ अपडेट देखिए। एशियन ओपन में भारत ने जीते टोटल 44 मेडल, 13 गोल्ड, 13 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल और कुल मेडल के मामले में नंबर 1 पर रहा, लेकिन गोल्ड के मामले में थाईलैंड आगे रहा। आखिरी दिन भी भारत ने 8 मेडल जीते, लेकिन इस बार एशियन गेम्स में भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, जो कि भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। और भारतीय महिला टीम हॉकी वर्ल्ड कप के टॉप 8 में पहुंची, इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉ खेला। वहीं आयुष और सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हुई। सात्विक और चिराग की जोड़ी टॉप 8 में रही है। और खबर है इंडिया ओपन अब अगले साल फरवरी में होगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने जनवरी का शेड्यूल बदला, 2 से 7 फरवरी तक दिल्ली में ये टूर्नामेंट होंगे। वहीं खबर है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीपीसीबी दिवाली से पहले पटाखों के शोर की सीमा और ढील देने पर विचार करें। आने वाले दिवाली त्योहार पर पटाखे छोड़ने को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही गाइडलाइंस जारी की है। और खबर देखिए झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बाद अब जेपीएससी और जेएसएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बड़ा फैसला सुनाते हुए झारखंड पीएससी परीक्षा रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है और हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा है। 3 दिन पहले 22 परीक्षाएं रद्द की थी, तो इससे उन विद्यार्थियों पर संकट छाया है जिनका सिलेक्शन पहले के एग्जाम में हुआ था, तो उनके हित को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वहीं खबर देखिए बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में भी छात्रों का आंदोलन देखने को मिला। बीपीएससी टीआरई 4.0 की मांग को लेकर शुरू विरोध अब 13 मांगों तक पहुंचा और स्टूडेंट ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की भी चेतावनी दी है। अभी बिहार छात्र आंदोलन में छात्रों की क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, देख सकते हैं आप इनके बारे में की पॉइंट्स भी। और एक बड़ी क्राइम जगत से जुड़ी खबर देखिए दोस्तों। एक फेमस यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में बैंक के बाहर उसी के पति ने उस महिला को गोली मारी। प्रज्ञा मिश्रा, जो कि प्रज्ञा का पन्ना नाम से यूट्यूब चैनल चलाती है, न्यूज अपडेट्स वगैरह बताती है वो, तो उनकी बहन को उन्हीं के पति ने मार दिया। वो भी एसबीआई अफसर थे, उनकी बहन भी बैंक मैनेजर थी, तो अपनी पत्नी की हत्या कर दी और लिखा कि धोखा दिया इसने मुझे, और बहन को मारकर पति ने खुद भी अपनी जिंदगी खत्म कर ली। देखिए आप, यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा बोली कि जीजा साइको था इस घटना पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर चला, बैरिकेड और फेसिंग हटाई गई, क्योंकि 2 दिन पहले पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी भारतीय हाई कमीशन के बाहर जो कार्रवाई हुई थी, तो उस घटना को देखते हुए दिल्ली में भी पाकिस्तानी दूतावास पर बुलडोजर चलाया गया। यहाँ वीजा काउंटर के पास अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। और टेक न्यूज से खबर आ रही कि रोबोटिक्स में अमेरिका को पछाड़ रहा चीन। DARPA की तकनीक से बने रोबोट डॉग्स, पेंटागन ने प्रतिबंध भी बढ़ाए। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। नेपाल ने भारत के सेना प्रमुख धीरज सेठ का सम्मान समारोह आयोजित किया। 9 पूर्व सैनिकों को योद्धा सेवा सम्मान से नवाजा और योगदान की सराहना भी की। वहीं बांग्लादेश में नए राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है। BNP के फखरुल जीते। और खबर देखिए अमेरिकी वॉरशिप जॉर्ज वॉशिंगटन की अरब सागर में एंट्री हुई। 250 दिन से तैनात लिंकन की जगह ली। अब चीन के पास कोई अमेरिकी एयरक्राफ्ट नहीं है। वहीं ईरान अमेरिका जंग पर भी बड़ी खबर आ रही कि होर्मुज रूट में अमेरिका पर भी ईरान भारी पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद जहाज ईरानी रूट से होकर गुजर रहे हैं। सिर्फ 3 जहाजों ने ही ओमानी रास्ता चुना। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप बोले कि आर्थिक हमले से ईरान को दुनिया से काट देंगे। जो देश ईरान का साथ देंगे वे नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। इन बयानबाजियों को देखकर लगता है कि अमेरिका ईरान की जंग एक बार फिर से बढ़ सकती है। वहीं रिपोर्ट आ रही कि अमेरिका गल्फ देशों से अपने सैनिकों को भी कम कर सकता है। ईरान जंग के चलते ये फैसला लेने जा रहा अमेरिका वहां 20 सैन्य ठिकानों पर जो 40,000 सैनिक तैनात हैं, तो उसमें कटौती करेगा। और खबर है चाइना का कहना कि जापान के पास 5500 परमाणु बम बनाने जितना प्लूटोनियम है। एक चीनी राजदूत ने कहा कि कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है जापान। चीन ने जापान की परमाणु क्षमता को लेकर ये चिंता जताई है। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट रहे। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। बिहार से अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। भागलपुर से चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। 26 तारीख से ये शुरू होने जा रही है। और बिहार वालों के लिए एक और खुशखबरी है कि 11 लाख गरीब परिवारों को मिलने जा रही सपनों की चाबी। पीएम आवास योजना से लोगों को घरों का एक तोहफा मिलेगा। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लगभग 11,18,000 नए पक्के मकानों का लक्ष्य मंजूर हो चुका है। वहीं बिहार में किसानों को अब सिर्फ 3% ब्याज पर मिलेगा लोन। बिहार सरकार ने नाबार्ड के साथ एक समझौता करार भी किया है इसके लिए। और बिहार के एस्टेट में इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 150 अंक की परीक्षा होगी। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। और बिहार में 160 नर्सिंग ट्यूटर्स भी प्रशिक्षित किए जाएंगे। देश में पहली बार
बार रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित होने जा रहा है। तो ये तो कुछ बिहार के अपडेट रहे और कुछ और स्टेट न्यूज देखिए आप। एक पति पत्नी के मामले को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि दूसरी पत्नी को पहली पत्नी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन पाने का कोई अधिकार नहीं है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नागरिकता पर बड़ा बदलाव हुआ। अब डीसी के हाथ में होगा फैसला। डिप्टी कमिश्नर योग्य आवेदकों को नागरिकता देने का अधिकार रखेंगे। अब यहाँ हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। यूके की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई के लिए जल्द ही विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा और यूपी राम मंदिर निर्माण का अधिकांश कार्य इस साल 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा, समिति की बैठक में बोले नृपेंद्र मिश्रा। वहीं खबर देखिए, बिना प्रमाण पत्र के प्रैक्टिस कर रहे वकीलों पर केरल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बार काउंसिल को उनके नाम प्रकाशित करने का आदेश भी दिया। और खबर है, तेल और रासायनिक आपदा से निपटने की तैयारी परखेगा पश्चिम बंगाल। 21 अगस्त को 5 जिलों में बंगाल की शुभेंदु सरकार मॉक ड्रिल आयोजित करने जा रही है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक और बड़ा ऐलान किया। वो बोली कि जन कौशल केंद्रों से युवाओं को मिलेगी एआई और आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग, करियर को भी नई दिशा मिलेगी। यूपी से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ। 997 शहरी आरोग्य मंदिर अब सक्रिय हुए हैं यूपी में। और यूपी में शासन में भी बड़ा फैसला लिया गया। मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा। योगी सरकार ने इस बारे में ऑर्डर जारी कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना के मुद्दे को एक बार फिर से जिंदा करेगी कांग्रेस। 22 अगस्त को पूरे प्रदेश में अभियान चलाने की चेतावनी दी है। और यूपी में 10,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। योगी सरकार और जापान सरकार के बीच 3195 करोड़ का बड़ा निवेश का समझौता करार हुआ, जिसके तहत युवाओं को ये नौकरी का मौका होगा। वहीं यूपी में पर्यटन टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। बरेली समेत 5 शहरों में बनेंगे परंपरा सेंटर। 5 करोड़ का एस्टिमेट भेजा गया है। और यूपी नोएडा में बनेगा देश का पहला सबसे बड़ा कन्वेंशन और हैबिटेट सेंटर। ओखला पक्षी विहार मेट्रो से भी जुड़ेगा, ये भी प्लान है यूपी सरकार का। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया, प्रदेश के सभी सर्वोदय विद्यालयों में कोई भी शिक्षकों के पद खाली ना रहे। और यूपी में विधवा पेंशन को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा। योगी सरकार ने 380 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है। और उत्तर प्रदेश की सरकारी शिक्षा में उत्कृष्टता को मिलेगा सम्मान। सीखो सिखाओ अवार्ड 2026 की भी घोषणा हुई है। वहीं झारखंड राज्य में कृषि उपकरणों पर 80% तक अनुदान मिलेगा। किसानों को आधुनिक खेती का लाभ दिया जाएगा। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए आप। राजस्थान में हाईकोर्ट ने क्लर्कों के नियम सख्त किए। 10 दिन में रजिस्ट्रेशन करवाने का निर्देश दिया। बिना वैध आईडी के काम नहीं कर पाएंगे। और मध्य प्रदेश में श्रमिकों को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 40,000 रुपए तक की मदद मिलेगी। मोहन यादव सरकार ने ये बड़ी घोषणा की है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ये 3 शर्तें भी तय की गई है और ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है इसके लिए। और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक बार फिर से 2400 करोड़ का कर्ज यानी लोन लिया। 5 महीने में 47,800 करोड़ का लोन ले चुकी है एमपी सरकार। और मध्य प्रदेश में हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि हर साल कैंसर से 45,000 मौतें होती है। अभी सालाना 80,000 से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी एक जगह इलाज में लापरवाही से 4 लोगों की मौतें हो गई। इंजेक्शन लगाने और ऑपरेशन के बाद जाने गई है। बलरामपुर जिले में ये अलग अलग मामले देखने को मिले हैं। और छत्तीसगढ़ के योगेश साहू ने केबीसी में जीते 50 लाख रुपए। 1 करोड़ के सवाल पर गेम क्विट किया, लेकिन योगेश साहू मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने 50 लाख जीते। मैंने कांग्रेस इनको। वहीं उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब यूट्यूबर्स की एंट्री बैन रहेगी, यानी स्कूलों में जाकर फोटो वीडियो बनाने पर रोक रहेगी। अभी सीजेपी जो स्कूल ठीक करो अभियान चला रही है, इसके तहत आपको बता दो हाल ही में राजस्थान सरकार ने भी ऐसा आदेश दिया। अब यूपी सरकार भी ये ऑर्डर जारी कर चुकी है। और उत्तर प्रदेश में एग्रीगेटर पॉलिसी का पोर्टल शुरू हुआ। बिना लाइसेंस नहीं चलेंगी अब कैब वगैरह की सेवाएं। ये ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। और बिहार में क्लास से लेकर परीक्षा फीस तक की शिकायत कर सकेंगे स्टूडेंट। विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत हो चुकी है। ये ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर स्टूडेंट अपनी किसी भी समस्या की कंप्लेंट कर सकते हैं। वहीं हरियाणा में 27 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 2100 रुपए। लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा और बढ़ा दिया हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने। अब आवेदन के लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज चाहिए होंगे देख सकते हैं आप जानकारी। और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बड़ा फैसला लिया। विदेशी निवेशकों के लिए अब डिजिटल हस्ताक्षर से निवेश आसान होगा। वहीं पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत की नई तेल रणनीति। वेनेजुएला बना चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखिए सरकार ने सख्ती बरती। लगभग 3 लाख URL हटाने की मांग। राज्यों से 82% मामले सामने आए। और केंद्र सरकार का बड़ा फैसला देखिए, लद्दाख में होगी जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच। अब अमित शाह बोले कि न्याय तक पहुंच आसान होगी। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इथेनॉल बनाने से देश में चीनी का संकट आया। वो बोले कि निर्यात करने वाला देश अब आयात करने को मजबूर हो रहा है। और उत्तराखंड राज्य ने भी नई खेल नीति का मसौदा तैयार किया। खेल प्रेमियों से सुझाव भी मांगे थे। इसको लेकर 2036 तक ओलंपिक पदक का लक्ष्य तय किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में सरकारी भर्तियों में खत्म होगा पक्षपात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया। परीक्षा और इंटरव्यू के नंबर जोड़कर अब मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और एक अपडेट आपको ये बता दूं दोस्तों, इस बार जो रक्षाबंधन का त्योहार है आने वाला बस कुछ ही दिन में 28 अगस्त को रहेगा, लेकिन इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। हालांकि अच्छी बात यह कि ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा पूर्ण ग्रहण के रूप में, तो यही वजह कि इसका सूतक काल वगैरह भी भारत में नहीं रहेगा। तो पूरे दिन रक्षाबंधन से जुड़े धर्म कर्म के कार्य किए जा सकेंगे, है ना। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर
पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वालों को मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है और मीन राशि वालों को इनकम का नया सोर्स भी मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर